साथियों नमस्कार। छोटा मुंह बड़ी बात, किंतु भारत में जो रेडियो बनाती हैं कंपनियां या जो भी भारतीय रेडियो कंपनियां हैं वो, क्योंकि सारे रेडियो भारत में नहीं बनते, बाहर से मंगवाकर और सेल भी होते हैं। जो अभी कुछ करने वाली कंपनियां हैं, भारत की रेडियो कंपनियां हैं, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहता हूं और इसी के माध्यम के से आपको भी थोड़ी सी और जानकारी बढ़ जाए, खासकर प्योर एनालॉग रेडियोज़ के बारे में। तो चलिए करते हैं शुरू। अनेक कंपनियां दिल्ली में रेडियो बनाती हैं और ये दिल्ली वाले रेडियो दिखने में कैसे होते हैं ये अभी बताता हूं आपको। और इनके अंदर प्योर एनालॉग सर्किट होता है। इनके बारे में बहुत कुछ मैं अभी आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं। ये लीजिए जी, ये हैं भारत में बनने वाले रेडियो, इस प्रकार दिखते हैं। आज दिल्ली में केवल इसी शक्ल के रेडियो बनते हैं और इस साइड से इनका डिज़ाइन जो है वो ऐसा रहता है। अंदर से दिखने में ये रेडियो ऐसे होते हैं। अच्छा बड़ा स्पीकर होता है। अक्सर इस स्पीकर का साउंड बड़ा अच्छा होता है। यदि इस स्पीकर का बेस थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए तो, क्योंकि प्योर एनालॉग रेडियो है तो इसके साउंड का कोई जवाब नहीं। अनेक साथी पूछते हैं कि हम कैसे पहचानें या क्या पता प्योर एनालॉग रेडियोज़ या एनालॉग रेडियोज़ कैसे होते हैं। जी देखिए, वैसे तो डीएसपी चिप पर चलने वाले रेडियो भी एनालॉग ही हैं, किंतु डीएसपी चिप जो है एनालॉग को सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करती है और फिर प्रोसेस करती है और उसके बाद आउटपुट देती है। तो इस सब में जो प्योर एनालॉग वाला मज़ा था, उसका साउंड का जो मज़ा था वो कहीं ना कहीं चला जाता है। वैसे स्पीकर पर भी डिपेंड करता है, किंतु फिर भी प्योर एनालॉग का साउंड तो प्योर एनालॉग का साउंड ही है। तो प्योर एनालॉग रेडियो में ये इतने सारे कंपोनेंट्स दिखेंगे आपको, जो है बड़ी बड़ी आपको ये कोयल्स दिखेंगी, कैपेसिटर दिखेंगे, ये गैंग दिखेगी। सो इन सब को देख करके और ये आईसी होगी, इस टाइप की बड़ी आईसी होगी। इन सब को देख करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये एनालॉग रेडियो है। आईसी तो डीएसपी वालों में भी होगी, किंतु उसके अलग कंपोनेंट होते हैं, वो छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं। उसके बोर्ड पर आपको इतना बड़ा कुछ भी नहीं दिखेगा। प्राय 3 सेल पर चलने वाले रेडियो होते हैं और इनमें थोड़ा सा फिट एंड फिनिश का इश्यू रहता है। जैसे ये जो है, ये कवर जो है प्राय इनका फिट करने में काफ़ी दिक्कत महसूस होती है। जैसे अभी देखिए, बड़ी मुश्किल से ये इसमें फिट होगा, अच्छे से फिट नहीं होता। और इसके अलावा हल्का सा फिट होने के बावजूद भी जो है कहीं निकला रह जाएगा ये वो। तो थोड़ा सा अगर दिल्ली वाली कंपनीज जो हैं वो इसकी फिट एंड फिनिश पर यहाँ खासकर ध्यान दे सकें तो बहुत अच्छी बात हो सकती है। इसके अलावा इन रेडियोज़ में जैसे देखिए, इसका एंटेना टूटा हुआ है। असल में ये एक ख़राब रेडियो है। ये मुझे मेरे कज़न से मिला था, अभी मैंने इसको ठीक नहीं करवाया। तो यहाँ देखिए, ये जो एंटेना था, अब यहाँ पतला सा एक एंटेना आता है अक्सर दिल्ली वाले रेडियोज़ में, जिसको अगर आप ऊपर खोलें तो सबसे नीचे वाला जो एलिमेंट है वो काला होता है। बहुत ही कमज़ोर एंटेना होता है। दिल्ली वाली कंपनीज़ को इसको जो है बेटर एंटेनाज देना चाहिए। इसके अलावा जो साथी ये पहचानना चाहते हैं रेडियो को बिना खोले कि एनालॉग प्योर एनालॉग है या नहीं, आप देखिए जैसे यहाँ ये अंदर सुराख रह गए हैं या यहाँ जो जालियाँ हैं, इसके अंदर से झांक के देखें और वो बड़े बड़े कंपोनेंट जो थोड़ी देर पहले मैं दिखा रहा था वो आपको इसके अंदर से दिख जाएंगे। तो आपको पता चल जाता है ये एनालॉग रेडियो है। अब जो भी दिल्ली में रेडियो बनाने वाली कंपनियां हैं या जो भी लोग उन फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं या जिनकी वो फैक्ट्रीज हैं, किसी भी प्रकार से जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं, आप सबको धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कमाल है, अमेरिका तक एक रेडियो अपने देश में नहीं बनाता, किंतु आज भारत में हम आपकी वजह से भारत में बने रेडियो जो है वो देख पाते हैं। ज़रूरी नहीं इनका सारा सामान ही भारत का लगा हो, जो भारत में नहीं मिलता। जैसे कि अब इनमें जो आईसी लगती है वो भारत में नहीं मिलती, तो वो आपको बाहर से मंगवानी पड़ सकती है। कोई सामान छोटा मोटा चीन से भी आ सकता है, किंतु बहुत सारा सामान भारत में बनता है। लेबर भारत की होती है, इसको मार्केट करने वाले, सेल करने वाले, सेलर्स, दुकानदार, सब कुछ भारत का रहता है। इसके साथ साथ इनमें शॉर्टवेव भी मिलता है आपको। जबकि देखिए, सोनी या पैनासोनिक के बहुत सारे मॉडल, बड़ी बड़ी कंपनियां आखिर में शॉर्टवेव रेडियो बनाना ही बंद कर गई थी, शॉर्टवेव बैंड देना ही बंद कर गई थी, किंतु भारत में बनी कंपनियां जो है इसको जारी रखे रही। बहुत खूब। अब आपको कुछ सलाह देना चाहूँगा जो भारत में रेडियो बनाते हैं, जो दिल्ली वाले हैं, यदि आपको अच्छी लगे तो। पहला, आप प्योर एनालॉग नाम का प्रयोग कीजिए। प्योर एनालॉग जो है, आपका रेडियो प्योर एनालॉग है,
डेफिनेटली। एनालॉग रेडियो जो हैं पहले वैक्यूम ट्यूब्स पर चलने वाले आते थे, फिर ट्रांजिस्टर पर चलने वाले आए और बाद में आईसी पर चलने वाले आए। तो आपके रेडियो जो हैं वो आईसी पर चल रहे हैं, आपका सर्किट प्योर एनालॉग है। तो जब प्योर एनालॉग है तो क्यों ना इस नाम का प्रयोग किया जाए। इस नाम का प्रयोग करके बहुत कुछ हो चुका है, तो डेफिनेटली आपको ये नाम प्रयोग में लाना चाहिए। साथ ही कुछ चीज़ें जो आप प्रयोग में करते हैं उनको आप धीरे धीरे आपको छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो घिसी पिटी उसी ढर्रे पर चलने वाली चीज़ें हो गई हैं। जैसे कि हर रेडियो पे लिखना सबसे बढ़िया सिग्नल, सबसे बढ़िया साउंड, या जो मॉडल के नाम है वो वही घसीटे फिरना, प्रिंस, क्रेटा, इस प्रकार। कुछ नया सोचिए, कुछ अच्छा सोचिए, कुछ इनोवेटिव सोचिए। इसके साथ साथ दिल्ली में बनने वाले अधिकतर रेडियो में जो एंटेना आता है, जो विप एंटेना आता है, वो जिसमें 3-4 ताड़ियाँ जो खुलती चलती हैं, उनमें सबसे नीचे वाली जो है वो काली होती है, वो पतले वाला एंटीना बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। आप सभी जो भी जहाँ से भी ये रेडियो एंटीना बनवाते हैं, आप थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का बनाएं, थोड़ा सा उनसे बात करके। इससे चाहे आपके रेडियो की कॉस्ट 50 रुपये बढ़ जाए, वो कोई बात नहीं है, किंतु देखिए सबसे पहले एंटीना ही टूटता है। लगभग हर किसी का अनुभव है, और साथ ही कमेंट में आकर बताएंगे नहीं है तो सबसे पहले ये एंटेना ही टूटता है। आपका रेडियो अच्छा है, अंदर का सर्किट प्यारा है, प्योर एनालॉग साउंड दे रहा है, सब कुछ सही है, किंतु इस एंटेना के कारण जो है बुरा कहलवाता है। दूसरा, जहाँ सेल डाले जाते हैं वहाँ का कवर। अब देखिए आपका रेडियो को कोई बहुत ज़्यादा खोल के उल्टा तो जोड़ने वाला है नहीं। यदि खोलकर वापस बंद करना पड़ता है तो केवल वो इलाका बंद करना पड़ता है जहाँ सेल डाले जाते हैं। तो प्राय है ये जो दिल्ली में बनने वाले रेडियो हैं, आप में वहाँ फिट एंड फिनिश का ज़बरदस्त इश्यू रहता है, अच्छे से प्रॉपरली वो फिट दिखता ही नहीं वहाँ से। इस वजह से जो है ख़राब बिल्ड क्वालिटी कहलाती है। सो जहाँ भी ये बॉडी बनाई जा रही है वहाँ थोड़े से चेंजेज करवाए जाएं, और कम से कम ये बैटरी कंपार्टमेंट वाला जो कवर है ये अच्छे से फिट हो। इसके अलावा भी जो दूसरे फिट एंड फिनिश के इशू दिखते हैं, यदि उन पर थोड़ा सा काम किया जाए, थोड़ी सी बारीकियों पर काम किया जाए। अगेन फिर से मैं कहना चाहूँगा, यदि 50-100 रुपये महंगा हो गया रेडियो तो भी लोग ले लेंगे इसको, किंतु जो है इन बारीकियों पर ध्यान दिया जाए। जो ट्यूनिंग डायल होता है उसके ऊपर आप जो नंबर्स लिखकर चिपकाते हैं, फ्रीक्वेंसी के नंबर लिख के चिपकाते हैं, वो वहाँ कुछ बेटर चीज़ें यूज़ की जाएं, क्योंकि थोड़ा सा नमी पकड़ते ही, थोड़ा हाथ धूप में रखते ही उखड़ जाते हैं वो, तो वहाँ भी कुछ बेटर प्रयोग में लाई जाएं चीज़ें। क्योंकि आपका एनालॉग रेडियो है और एनालॉग साउंड का तो कोई जवाब ही नहीं है, और स्पीकर भी आप अच्छा लगाते हैं, अच्छा खासा लाउड चला जाता है। ये स्पीकर्स जो हैं इनमें यदि थोड़ा सा बेस में इंक्रीमेंट हो सके, जैसे आप देखेंगे फिलिप्स के पुराने एनालॉग रेडियो जो आते थे उनमें जो गदर बेस होती थी, थोड़ी सी उस तरफ चली जाए, अगर बेस थोड़ी सी बेस बढ़ जाए तो आपका रेडियो तबाही मचा देगा, कत्ल कर देगा। एक सलाह और दूंगा, लगभग दिल्ली में बनने वाले सभी रेडियोज़ में शॉर्ट वेव में 19, 25, 31, 41, 49 और 60 मीटर बैंड आता है। अब देखिए ये 60 मीटर बैंड जो है ये किसी काम का नहीं है, ना दिन में चलता, ना रात में चलता, ना वहाँ ज़्यादा स्टेशंस हैं। उस 60 मीटर के बैंड को छोड़िए और 19 से पहले एक 16 मीटर बैंड और ले आइए। उसका क्या फ़ायदा होगा आपको, क्योंकि दिन में देखिए, दिन में बड़े बैंड तो चलते ही नहीं है, तो 31, 41, 49, 60 मीटर बैंड ये तो फेल ही हो गए, यानी दिन में आपके 2 ही बैंड चल पाते हैं, 19 और 25। यदि आप 16 मीटर भी ले आएंगे तो दिन में जो है 16 है, 19, 25, ये तीनों बैंड आपके हो जाएंगे चलने वाले। वहाँ अधिकतर स्टेशन हैं 16 मीटर बैंड में। तो यदि हो सके 60 मीटर बैंड हटाएं और उसकी बजाय 16 मीटर बैंड को ले आएं। अब आ जाते हैं पगारिया पर। तो पगारिया दिल्ली वाले रेडियो जो है वो दिल्ली में बनवाकर अपना रेडियो बेचती है, और साथ में जो दूसरे मॉडल हैं वो भी सेल करती है। सो पगारिया से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि क्यों ना एक DSP रेडियो निकाला जाए, जैसे कि अभी फिलिप्स ने अपना चैम्पियन निकाला था, या एक्सेस डेटा का D219 है। ये जो है सिलिकॉन लैब्स की जो एंट्री लेवल की DSP चिप है SI4825 उस पर है, तो क्यों ना आपकी तरफ से भी एक मॉडल आए। इसके अलावा एक अपॉर्चुनिटी है, कोई भी भारत की कंपनी, कोई भी जो भारत में रेडियो वाली कंपनी है, iBell भी है, नॉइजी बॉक्स भी है, या जिनके मैं नाम भूल रहा हूँ वो दूसरी वो कंपनीज भी हैं। आप में से यदि कोई भी एक भी अगर अपने कहीं भी भारत में एक या एक से अधिक जगहों पर अगर अपने जो है आप सर्विस सेंटर खोलना चाहें जहां आप रेडियो रिपेयर करें, और यदि उसकी डिटेल्स आप ऑनलाइन वगैरह डलवा दें, तो बहुत सारे लोग जिनके रेडियो ख़राब हो जाते हैं, वो ठीक नहीं करवा पाते, तो वो आपको जो है पोस्ट कर दें और आप रेडियो ठीक करके उनको पोस्ट कर दें, यदि ऐसा संभव हो तो, क्योंकि इस चैनल के दर्शकों की भी ऐसी डिमांड आई है बार बार। अब आ जाते हैं फिलिप्स पर।
तो फिलिप्स जो है हॉलैंड की कंपनी है, फिलिप्स के लिए रेडियो बनाती है चीन की टीपीवी, किंतु उस टीपीवी का एक ब्रांच भारत में है, टीपीवी टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड करके। सो जो टीपीवी इंडिया वाले हैं, आपके जो चारों मॉडल हैं अभी फिलिप्स के, वो चारों डीएसपी बेस्ड रेडियो हैं। लोगों की इच्छा है और मैं भी आपको यही सलाह दूंगा, एक एनालॉग रेडियो निकालिए। और यदि आपका यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और वहाँ अलग से आप कुछ सेटअप नहीं कर सकते, सो जो दिल्ली में जहाँ रेडियो बनते हैं वहाँ संपर्क साधें, किंतु एक फिलिप्स का एनालॉग रेडियो लोग देखना चाहते हैं। इसके अलावा मैं श्योर नहीं हूँ आईबेल वाले जो हैं वो एनालॉग रेडियो हैं या कैसे रेडियो हैं उनके, मेरे पास उनमें से एक कैस्टर FM 660 BT ही है। तो यदि आप लोग एनालॉग रेडियोज़ उनमें से हैं तो सभी कंपनीज़, मैं कहता हूँ सभी कंपनीज़, इवन एक्सेस डेटा, टेक्सन जो भारत से बाहर की कंपनी है वो भी, आज भारत की कंपनी है वो भी, जब आप अपने रेडियो की डिस्क्रिप्शन देते हैं अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर, और यदि आपका रेडियो एनालॉग है तो बताइए, अलग से बताइए, और प्योर एनालॉग है तो बताइए, और अगर डीएसपी चिप पे चलता है तो डीएसपी चिप पर है ये बताइए, ताकि लोगों को अपनी सहूलियत हो, लोगों को ये जानकारी मिले। इसके अलावा जो दिल्ली वाले रेडियो हैं, दिल्ली में कंपनी जो रेडियो बनाती हैं और बेचती हैं, खासकर लोकल मार्केट में, आपका यदि हो सके आप थोड़ा सा प्रयास करें और कम से कम एक वेबसाइट बना के डाल दें, तो लोग जब गूगल पे सर्च करें, आपकी कंपनी का नाम सर्च करें, तो आपकी वो वेबसाइट ओपन हो जाए, आपका एक कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए। तो ऐसे में लोग जानकारी ले सकते हैं, आपका नेटवर्क बढ़ सकता है और डेफिनेटली और रेडियोज़ बेचे जा सकते हैं। या आप अपने रेडियो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर अगर ला पाएँ तो उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। तो फिर चलते चलते साथियों यही बताना चाहूँगा कि देखिए, मैं क्योंकि इनमें से किसी भी कंपनी से कोई सीधा नहीं जुड़ा, या फिर मैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मैंने कभी देखे नहीं, इन कंपनीज़ को क्या मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं भारत में आज के समय में रेडियो बनाना, या बाहर से लाकर भी यहाँ की कंपनी को बाहर से मंगवा करके और उसके बाद सेल करना, इस सब में कितना मुश्किल है, कितना आसान है, क्या लफड़ा झगड़ा रहता है, हमें इसका नहीं पता। तो हमारी जो एडवाइस है, हो सकता है इसमें से कुछ एडवाइस जो है वो प्रैक्टिकल न हो, कर पाना संभव न हो, या कुछ एडवाइस ऐसी हो सकती है जो काम भी आ जाए। तो जो कुछ भी है, आशा है कंपनीज़ के लिए भी और दर्शकों के लिए भी ये वीडियो फ़ायदेमंद रहा होगा। नमस्कार।